हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है अनेक शब्दों के एक शब्द देखेंगे। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। तो आज बहुविकल्प पढ़ेंगे। तो प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए शब्द होगा। ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी मृग आश्रु, ऑप्शन सी मृगनेत्री, ऑप्शन डी है मृगलोचनी। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, मृगलोचनी हो जाएगा। मृग जैसे लोचन है जिसके। प्रश्न 2 देखते हैं। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है संवाददाता, ऑप्शन बी सूचक, सी है प्रेषक, ऑप्शन डी है दूत। तो जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, संवाददाता बोलते हैं उसको। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और जो समाचार भेजता है उसके लिए एक शब्द संवाददाता है, और सूचना देने वाला सूचक कहलाता है तथा समाचार पहुंचाने वाला दूत कहलाता है। प्रश्न 3 देखते हैं। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है जलज, बी है जलनिधि, सी है जलचर, ऑप्शन डी है जलधर। तो जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहेंगे, जलचर कहेंगे। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर है, जबकि जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, जलज कहलाता है। जल को धारण करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा जलधर, तथा समुद्र को जलनिधि कहते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। जिसके पास कुछ नामों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अक्षम, बी है किंचन, सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है असमर्थ। जिसके पास कुछ नामों के लिए एक शब्द हो जाएगा किंचन हो जाएगा। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। जिसके पास कुछ नामों के लिए एक शब्द किंचन है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो के लिए अक्षम कहलाता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। तथा जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द है अज्ञेय, जिसमें सामर्थ्य ना हो के लिए एक शब्द होगा असमर्थ। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अविकल, बी है अनिवार्य, सी है अनिर्णित, ऑप्शन डी है अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द हो जाएगा डी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है अनिवार्य हो जाएगा। जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए एक शब्द जो अनिर्णित होता है। और जो का त्यो के लिए एक शब्द क्या होता है, अविकल होता है। जो का त्यो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अविकल हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन है सार्वभौमिक, बी है सार्वकालिक, सी है सार्वदेशिक, ऑप्शन डी है सर्वज्ञ। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, सार्वभौमिक कहलाएगा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला अर्थात समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। प्रश्न 7। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी है ऐतिहासिक, सी है प्रागैतिहासिक, डी है समसामयिक। तो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हो जाएगा प्रागैतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 8 देखते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। ऑप्शन सहमति, बी है व्युत्पन्नमति, सी है प्रत्युत्पन्नमति, डी है सम्मति। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। ऑप्शन ए अवमानक, बी है अपरिग्रह, सी है अपरिमेय, डी है अतुल्य। तो जो मापा ना जा सके उसके लिए उसे अपरिमेय बोलते हैं।
उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है। ऑप्शन ए अमरता, बी है मृत्युंजय, सी है अभयादान, डी है अभय मुद्रा। तो मृत्युंजय कहलाता है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह मृत्युंजय कहलाता है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है। ऑप्शन ए जिसका मन अपनी ओर हो, ऑप्शन बी जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, ऑप्शन सी जिसका मन निर्मल हो, ऑप्शन डी जिसका मन केंद्रित हो। अन्यमनस्क शब्द का आशय जो होता है जिसका मन किसी दूसरे ओर हो। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। जिसका संबंध उपनिवेश से हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए उपनिवेशिक, बी है उपनिवेशिक, सी है उपनिवेशिक, ऑप्शन डी है उपनिवेशिक। जिसका संबंध उपनिवेश से हो के लिए एक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, उपनिवेशिक हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जीन, बी है काठी, सी है होदा, ऑप्शन डी है बख्तर। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन क्या बोलते हैं, होदा बोलते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द होदा है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। घोड़ा आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी या तथा लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए। ऑप्शन सशब्द, बी है समसमायिक, सी है प्राणदा, ऑप्शन डी है पार्थिव। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। हमेशा रहने वाला क्या हो जाएगा, सशब्द कहलाता है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द सशब्द है। एक ही समय में वर्तमान को समसमायिक कहते हैं। प्राण देने वाली को प्राणदा तथा पृथ्वी से संबंधित पार्थिव कहलाता है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, कुरंग, बी है भुजंग, सी है कुटंग, सी डी है दुरंग। छाती के बल चलने वालों को कुरंग बोलते हैं। ऑप्शन ठीक हो जाएगा। छाती के बल चलने वाला उरंग कहलाता है। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग कहते हैं। निष्फल ना होने वाला कहलाता है निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो निष्फल ना होने वाला क्या कहलाएगा, अमोघ कहलाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, ऑप्शन ए देखा में अस्त्र, बी है आयुध, सी है शस्त्र, ऑप्शन डी है तलवार। तो दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, अस्त्र कहलाता है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, जैसे भाला, हथगोला इत्यादि। सभी तरह के हथियार को आयुध कहते हैं। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है शस्त्र कहलाता है, जैसे तलवार। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए भंडारा, बी है दातव्य, सी है सदाव्रत, ऑप्शन डी है धर्मार्थ। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, सदाव्रत कहलाती है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहते हैं। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था
भंडारा कहलाता है। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मृणमयी, ऑप्शन बी है उऋण, सी है उत्तीर्ण, ऑप्शन डी है भारहीन। तो जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, उऋण हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे ऋण कहते हैं। मिट्टी से बनी वस्तु को मृणमय, मिट्टी से बनी वस्तु को मृणमय तथा जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जिस वस्तु में भार न हो उसे भारहीन कहते हैं। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अटल, बी है अमोघ, समोघ, ऑप्शन सी है उचित, ऑप्शन डी है अजय। तो जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, उचित हो जाएगा। जो अपने स्थान से अलग ना किया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द उचित है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। निष्फल होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अमोघ है। जिसको जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।